हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर लो विक्स एनवायरनमेंट है तो हमें किस हिसाब से वर्किंग करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग करने में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है। ऐसे में अगर विक्स मैच्योरिटी वाली साइड पर है, मैच्योरिटी वाली साइड मतलब विक्स अगर 12 के नीचे है, तो ये क्या दर्शाता है कि आपका मार्केट स्टेबिलिटी के साथ ग्रो होते चले जा रहा है। इसी को हम लो विक्स वाली कंडीशन बोलते हैं या अल्ट्रा लो विक्स वाली कंडीशन बोलते हैं। अब ऐसे में अगर ये वाली कंडीशन पर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि मैं 100% प्रॉफिट कमाऊं। तो आज हम वाली स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस स्ट्रेटेजी को बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, काफी लोगों ने इसको बहुत पहले इस्तेमाल किया था और अब इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि बीच में जब विक्स बढ़ता है ना, तो बढ़ते विक्स में अगर आप इस वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया है, पर जैसे ही विक्स घटना शुरू होता है, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी का तब इस्तेमाल किया तो ये आपको उतना प्रॉफिट नहीं देती है जितने की आपको एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए यहां पर ये वाली स्ट्रेटेजी गड़बड़ लगने लग जाती है और आदमी इसको समय के साथ छोड़ देता है। हमें इस स्ट्रेटेजी का हर समय इस्तेमाल नहीं करना है। बोले कब करना है? जब हमें यह दिख जाए कि विक्स अपने अल्टीमेट लो के आसपास आ गया है। बोले ज्यादा से ज्यादा यहां पर 10.80 बस, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10.60 और इसके बाद वापस से घूम के विक्स 14-15 की दौड़ लगाएगा ही लगाएगा। अगर ऐसे केस में मैं वर्किंग करने जाऊंगा तो आप देखना यहां पर मेरे प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाएगी। अभी पहले विक्स से समझ लेते हैं कि विक्स के कारण क्या होता है और ऐसा क्या इंपैक्ट आता है कि यहाँ पे ये वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। मैं पूरा आपको डिटेल में अंदर तक बताऊंगा कि यहाँ पे क्या स्थिति बनती है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल। पहली चीज, इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ पुट ऑप्शंस का इस्तेमाल होगा। दूसरा, मैं यहाँ पे निफ्टी को ट्रेड करूंगा या फिर मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा। बस ये दो चीज को ट्रेड करने वाला हूं। अब आप बोलोगे यहाँ पे फिन निफ्टी भी है, सेंसेक्स भी है, मिड कैप भी है, बैंक एक्स भी है। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरे को ये पता है कि जहां पर स्टेबिलिटी होगी, जहां पे मंथली में वॉल्यूम मिले, जहां पे वीकली में वॉल्यूम मिले, वहां जाके करना है। क्लियर? इन दोनों पे बहुत आसानी से वॉल्यूम मिलेगा। आपको 1000 लॉट करने, आप 1000 लॉट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को चुना है। क्या कंडीशन है? पुट ऑप्शन से काम करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करना है, पहली चीज। अब एक वीकली का ट्रेड होना है, एक नेक्स्ट वीक का ट्रेड होना है। तो आपको उससे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम कैलेंडर प्ले करने वाले हैं। अब सवाल आ जाता है कि कैलेंडर था तो फिर इसको लो विक्स वाली स्ट्रेटेजी पे क्यों नाम रखा? तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लो विक्स के समय पे कैलेंडर क्यों काम करता है। क्योंकि जब विक्स बढ़ना शुरू होगा तो विक्स का इंपैक्ट दूर वाले ऑप्शंस पे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे वेगा का इंपैक्ट ज्यादा होता है। थोड़ी डीप बात है। अगर आप लोगों को विक्स का नॉलेज होगा तो आप इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विक्स किसको डिनोट करता है? बोले वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। अब मार्केट में जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। अब जितना समय होगा उस ऑप्शन के एक्सपायरी को, उतना ज्यादा चांस है कि वो उतना तेजी से बढ़ेगा। इसलिए यहां पर वेगा का और विक्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है और वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का भी। तो ये सारे सिनेरियोस जब हम एक साथ लेके चलते हैं तो वहां पे जाके कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हाँ, इस वाली जगह पे कैलेंडर वाली स्ट्रेटेजी अच्छा काम करेगी। अब कैलेंडर वाली स्ट्रेटेजी अच्छा तो काम करेगी, पर कैसे करेगी, क्या इसके नियम होंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कौन से स्ट्राइक का इस्तेमाल करना है, अंदर बाहर कैसे करना है, वो सब मैं आपको अभी हाल बताऊंगा। अभी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। बोले एग्जाम्पल से मतलब आप ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ पे निफ्टी जो है अभी हाल वो चल रही है अभी हाल 26,200। अब निफ्टी कहां पे चल रही है? 26,200। अगला सवाल यहां पे सीधा सीधा आपके सामने आएगा। बोले यहां से निफ्टी तेज लगती है, नीचे जाती लगती है या साइडवेज लगती है? आपको करेक्शन नजर आता है कि नहीं नजर आता है? कैसे? मैं आपको बताता हूं। अभी जो करंटली निफ्टी की स्थिति आपको कुछ समझ में आ गया होगा। 26,200 मतलब निफ्टी ने भी एक रिसेंट करेक्शन लिया था और ऐसा वापस से तेजी करना शुरू किया और अभी जस्ट 26,200 पे पहुंची ही है। ये अभी हाल की निफ्टी की स्थिति है, एकदम अपने लाइफ टाइम हाई पर खड़ी है। अभी यहां से निफ्टी पिछले 3-4 दिन से लगातार तेजी कर रही थी और सपोज आज पहली बार उसने एक छोटा सा करेक्शन बनाया है। क्या आपको यहां से निफ्टी फर्दर करेक्ट होती नजर आती है? अगर आपका जवाब आता है हाँ, मुझे निफ्टी नीचे गिरती नजर आती है, तो आपको क्या करना है? अब ध्यान से नोट डाउन करना। यहाँ पे कुछ नियम है। गिरती नजर आती है तो क्या करेंगे, चलती नजर आती है तो क्या करेंगे, साइडवेज लगती है तो क्या करेंगे, और एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। 4 पॉइंट अपन अभी कवर करेंगे। तो देखिए, अगर मुझे गिरती नजर आती है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 26,000 की पी शॉर्ट करूंगा और 26,200 की पी नेक्स्ट वीक की बाय करूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को। ध्यान से सुन लो फिर से। ये कौन सी है? ये है आपकी नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट वीक की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 3 अक्टूबर की निफ्टी की एक्सपायरी है तो 3 अक्टूबर पे ये वाली का काम होगा, बाकी की नेक्स्ट वाली जो है वो अगले हफ्ते वाली को जाके आप बाय करोगे। क्लियर? अब दूसरा कॉन्सेप्ट,
ध्यान से सुनना, अगर मुझे निफ्टी, ये कौन सा वाला था, निफ्टी गिरती नजर आती है, अगर मुझे निफ्टी साइडवेज नजर आती है, साइडवेज नजर आती है, तो यहाँ पे 26,200 की ही पी में क्या करूंगा, सेल, और यहाँ पे बाय क्या करूंगा, सेम स्ट्राइक बाय करूंगा नेक्स्ट वीक में। अगर सेम नजर आती है तो मैंने क्या करा, इस वाली पी को ऊपर कर दिया। अब अगला सवाल आ जाता है कि बोले मुझे तो तेज नजर आती है पर मुझे पी के साथ ही काम करना है और सेलिंग के साथ ही वर्क करना है। पी के साथ ही क्यों काम करना है, इसका भी एक शानदार सा रीजन है, वो मैं आपको फिर कभी क्लियर करूंगा, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी आ जाती है थर्ड वाला रीजन कि अगर मुझे तेजी लगती है तो मैं क्या करूं। जवाब आपके पास खुद है, आप खुद से प्रैक्टिकली सोचना। अगर 26,400 की पी में शॉर्ट करता हूं करंट वीक की और 26,300 की पी में बाय करता हूं नेक्स्ट वीक की, अब आप लोग मुझे यहां पर ये बताओ कि पहले ये वाली पी जीरो होने वाली है या फिर ये वाली पी जीरो होने वाली है। तो देखिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं, पी वही पहले जीरो होगी जिसकी एक्सपायरी नियर बाय होगी। अगर मार्केट 26,400 पर है तो 400 की पी करंट वीक की जीरो होगी, पर 300 की पी की कुछ वैल्यू होगी, भले ही वो 50 रुपए क्यों ना हो पर वैल्यू जरूर होगी। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन के लिए हेज ले रहे हैं नेक्स्ट वीक में और उसको आराम से थीटा डीके करने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें यह पता है कि अगर मुझे मार्केट में तेजी लग रही है तो मैं यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट से प्ले करूंगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ बारी बारी शो कर दिए। अब एक बार मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे लेके चलता हूं, फिर मैं आपको इसके एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। ये तीनों चीज को अपन अभी एक बार प्रैक्टिकली करके एक अंदाजा मैं आपके सामने सेट कर देता हूं। अब यहाँ पे अपन ऑप्स्ट्रा पे आ चुके हैं। ऑप्स्ट्रा पे आने पर आपको किन चीज का ध्यान रखना है, एक बार आप ये जरूर देख लें। तो देखिए सबसे पहले निफ्टी होना चाहिए, हाँ हम निफ्टी पे हैं। 3 अक्टूबर वाले को शॉर्ट करना है तो फटाक से पहली वाली कंडीशन बनाते हैं। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि हाँ मेरे को मद्दी लग रही है, मद्दी लग रही है तो 26,000 की पी में क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट करने वाला हूँ। कितने पे शॉर्ट हो रही है, 47 रुपीज पे, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। 47 रुपीज पे यहाँ पे वाली पी शॉर्ट हो रही है। और दूसरी पी बाय कौन सी हो रही है, बाय में कर रहा हूं यहाँ पर नेक्स्ट वीक की जाकर के 10 अक्टूबर की अगली एक्सपायरी है तो 10 अक्टूबर की जाकर के, और 26,200 जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ये मैंने यहां पर बाय कर दी। अब अगर आप कंडीशन देखोगे नीचे की साइड में आपको दिखाई देगा कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या करा, कैलेंडर्स के थ्रू प्ले किया। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, पर यह बेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाती है क्योंकि इसमें आपको 47 रुपीज भी पहले मिल जाते हैं और दूसरा आपको प्रीमियम ज्यादा खोना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको यह चीज बिल्कुल पता होगी कि प्रीमियम इस वाले हफ्ते में ज्यादा जाएगा, नेक्स्ट वीक में कम जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी पास आते आते थीटा बहुत तेजी से बढ़ता है, जिस कारण से प्रीमियम बहुत तेजी से साफ हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही एक्सपायरी नियर बाय आएगी थीटा बढ़ने लगेगा, थीटा बढ़ने के कारण आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसका तेजी से सफाया होने लगेगा और आपका लॉस बढ़ जाएगा। पर अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से देखोगे तो आपको दिखेगा मार्केट नीचे आने पे प्लस बनता। बोले ये मामला हमको बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक बार आप साइडवेज वाला बताओ। तो देखिए साइडवेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब अपन पूरा यहीं से सेट कर सकते हैं। 26,000 की जगह पे मैं अगर 26,200 सेट करूंगा, कौन सा 26,200, तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगी आप वो देखो, आप समझ जाओगे कि ये साइडवेज की कंडीशन बन गई कि अब मार्केट अगर यहीं रुका रहेगा तो मेरे को प्रॉफिट आएगा। क्लियर है। अब इसी को अगर मैं उठा करके लेके चले जाता हूं इन द मनी, जो मैंने आपको ट्रेड बताया था कि 400 बेचो 300 खरीदो, तो देखो उसमें क्या कंडीशन बनती है। ध्यान से देखना, यहां पर मैं चेंजेस करने वाला हूं, आप देखोगे समझ जाओगे। इस वाली पी को मुझे शॉर्ट करना है 400, क्योंकि मुझे तेजी लग रही है। तो यहां पर मैंने क्या करा, 26,400 सिलेक्ट करना है, तो 26,400 इसको मैं शॉर्ट करने वाला हूं। बोले शॉर्ट कर दिया। अब 26,300 को मैं बाय करने वाला हूं, तो वो भी डाल देते हैं फटाफट से। 26,300 को मैंने बाय कर दिया और यहां पर क्या कंडीशन बनी है, मेरा ट्रेड पूरा उधर की तरफ मूव कर गया है। अब अगर यहां से तेजी होगी तो पहले मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा और बाद में धीमा धीमा करके प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि अगर एक्सपायरी करेक्ट, सुनना ध्यान से, अगर एक्सपायरी करेक्ट 400 पर हो गई तो 300 की कुछ वैल्यू होगी जो मैंने आपको समझाई, वो 400 जीरो हो जाएगा। पर अगर एक्सपायरी और खूब दूर जाकर के होती है तो 400 भी जीरो हो जाएगा और 300 की वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट उससे दूर जा चुका है। इस कारण से यहां पर ये दिखाने लग जाता है कि देखो प्रॉफिट कम आएगा। अब इस स्ट्रेटेजी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम रिस्क कम लेना चाह रहे हैं और फटाफट से मार्केट चलेगा तो हमको प्रॉफिट देना शुरू करेंगे। देखो 1,200 रुपए पर लॉट हो गए, 1,500 रुपए पर लॉट आ गए। अब आप लोग अगर इस वाली स्ट्रेटेजी को सिर्फ और सिर्फ 800 या 900 रुपए पर लॉट के हिसाब से भी ट्रेड करना शुरू करोगे तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही गजब की है,
क्योंकि यहाँ पर मार्जिन मात्र और मात्र 20 से 25,000 रुपए का लगने वाला है। यह मैं स्ट्रेच करके आपको मार्जिन बता रहा हूँ, मार्जिन हो सकता है इससे भी कम लगे, पर फिर भी अपन 25,000 रुपए लेकर के चल रहे हैं कि निफ्टी पर आपको 25,000 रुपए का मार्जिन लगेगा और आप इस हिसाब से कंटिन्यूअसली ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 10 लॉट के आसपास इसी तरीके से ट्रेड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 500 रुपए पर लॉट भी 5,000 रुपए पर वीक का गेम बना सकता है, जो कि परसेंटेज वाइज 2% पर वीक के हिसाब से बैठता है। अब आपको ये वाली चीज को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। अगर आप इस हिसाब से इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ अगर वर्किंग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी पोजीशंस को ऊपर नीचे मैनेज कर लेते हैं। अब लास्ट रह जाता है बचा हुआ 4 पॉइंट कि 4th पॉइंट कौन सा था कि मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा। तो ध्यान से देखिए, मैं इसी पोजीशन से आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ। आपने यहाँ से यह सोचा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए थी, इसलिए मैंने ट्रेड बनाया था। अब मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरने लगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन रिक्वायर्ड है। बोले क्या? जब तक मैं लेवल के ऊपर सटीक नहीं होऊंगा मैं अपने लिए प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता। तो मेरे को लेवल को सटीक तरीके से मास्टर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मार्केट कहाँ पे है? बोले 26,175। अगर मार्केट 26,000 के नीचे जाएगा तो मैं कुछ एडजस्टमेंट करूंगा, पहला पॉइंट। या फिर मार्केट 26,100 के नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखी है इसको फटाफट से कट करूंगा और नीचे की 26,000 बेचूंगा। ऐसे सिनेरियोज आपको प्लान करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको शिफ्टिंग ऑफ द सेलिंग ऑप्शन करना पड़ेगा। अगर आपने बेचे हुए ऑप्शन को सही समय पे शिफ्ट कर लिया, आप अपने लिए प्रॉफिट बनाओगे। अगर मार्केट मध्य दिखा रहा है, आप बेचे हुए पुट ऑप्शन को काट के नीचे बैठो। अगर मार्केट तेजी दिखा रहा है, आप बेचे हुए पुट ऑप्शन को काट के ऊपर की तरफ बैठो। तो ऐसे आप कंटिन्यूअसली जब पोजीशन को इधर से उधर स्विच करोगे तो आप देखोगे कि हाँ, आपने अपने ट्रेड को नुकसान में जाने से बचा लिया है। यह आ जाता है ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं कि कैसे हम कैलेंडर्स के साथ अपने लिए डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, तेजी के लिए, मध्य के लिए हर प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी लो विक्स के एनवायरमेंट में। क्यों? क्योंकि जैसे ही विक्स बढ़ने लगेगा, ये दूर वाला ऑप्शन जो आपने बाय किया है ये अपनी वैल्यू को नहीं खोएगा, पर क्योंकि वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी नियर बाय है तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे में आप देखोगे कि आपका पुट ऑप्शन जो आपने बेचा था वो पूरा 0। जैसे कि आप ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर आप 400 की पी देखोगे, 224 रुपए पूरे 0 हो जाए, कितना प्रॉफिट होगा, 5,000। और ये 221 रुपए बने रहेंगे तो आप क्या बोलोगे, गजब का ट्रेड हो गया, मजा ही आ गया। मेरी पुट में बाय वाली में कुछ नुकसान हुआ नहीं और बेची वाली में मेरे को 200 रुपए आ गए। नेट प्रॉफिट 5,000 का हो गया सिंगल लॉट पे। क्या ऐसा पॉसिबल है? रेयर केस सिनेरियो में जब विक्स खूब भग जाएगा, अभी हाल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बोले कितना प्रॉफिट होगा, आप ध्यान से देखोगे तो 300 की पी लगभग 100 रुपए बचेगी। बोले हाँ बचेगी। तो भी मैं देखूंगा कि 200 रुपए पूरे 0 होगा, 100 रुपए 300 पे बच गए तो मेरे को नेट 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 2,500 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट तब भी पॉसिबल है। तो ऐसे सिनेरियो के साथ जब आप वर्किंग करने जाओगे तो आप देखोगे कि आप बेटर डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ये होता है ओवरऑल तरीका जब हम बात करते हैं कैलेंडर्स के थ्रू ट्रेडिंग करने का इन लो विक्स एनवायरनमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।